पहला क्वेश्चन, मारवाड़ किसका प्राचीन नाम है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? बताइएगा, मारवाड़ किसका प्राचीन नाम है? देखिएगा, मारवाड़, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़? आप सभी जानते हैं कि मारवाड़ और इसी को कहा जाता है वर्तमान के अंदर जोधपुर। आप सभी जानते हैं कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 मई 1459। और करने वाले कौन थे? याद रखिएगा राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। लेकिन याद रखिए, आपको पूछ लिया जाए मारवाड़ क्षेत्र के बारे में कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखिएगा जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली। 4 जिलों का क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र है, याद रखिएगा, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से वह जिला जो मारवाड़ क्षेत्र का भाग नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। इधर मारवाड़ ही वर्तमान का क्या है? जोधपुर। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा द्वारा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, ये जो मारवाड़ है ये आपके राजस्थान की एक रियासत भी थी। और आपको बताऊं, ये जो मारवाड़ रियासत है ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत। क्या थी? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत। ये जो मारवाड़ रियासत थी, याद रखिएगा, इस मारवाड़ रियासत के अंदर एक वंश भी हुआ था और नाम है राठौड़ वंश। याद रखिएगा, क्या नाम है? राठौड़ वंश। तो मारवाड़ नाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने रहे, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, बिल्कुल सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र या फिर जिला योद्य जनपद में शामिल था? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर और सीकर। अब इनमें से कूट में से बताना है। देखिए, क्वेश्चन सभी प्रकार से, जैसे आप एग्जाम के अंदर देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, कूट के क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बताइए, देखिए, योद्य जनपद या फिर योद्य प्रदेश। देखिए, हमारे राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर प्राचीन समय के अंदर जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा हुआ करता था उस क्षेत्र का नाम उसी जाति के नाम से जाना जाता था। योद्य एक जाति है, इसीलिए वो क्षेत्र पहले क्या कहलाता था? योद्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान के अंदर ये प्रदेश कहलाता है घग्गर बेसिन। कौन सा कहलाता है? घग्गर बेसिन। इसका क्या है? वर्तमान नाम है। अब घग्गर बेसिन मतलब आप समझ गए कि घग्गर नदी। जब आप राजस्थान मैप के अंदर घग्गर नदी की लोकेशन देखते हैं, जैसे ये अपना राजस्थान है और इधर ये लोकेशन कौन सी है? घग्गर नदी। यानी कि पूछने का तरीका ऐसे भी हो जाए कि राजस्थान का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में योद्य प्रदेश या योद्य जनपद है, तो याद रखिएगा राज्य का उत्तरी भाग,
कौन सा है? राज्य का उत्तरी भाग। और घग्गर बेसिन इसका वर्तमान नाम है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए हैं कि घग्गर नदी राजस्थान के दो ही जिलों में बहती है। एक तो घग्गर नदी जहां से प्रवेश करती है हनुमानगढ़, और एक दूसरा जिला जिसका नाम है श्री गंगानगर। यही पूछा गया है कि योद्य जनपद में शामिल, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, यानी कि 2 और 3 जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 2 व 3 क्लियर? हनुमानगढ़ वे गंगानगर। तो ये आपके योद्य प्रदेश जिसका वर्तमान में नाम हो गया घग्गर बेसिन, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। चलिए यहां पर देख लीजिए, ये जो हनुमानगढ़ जिला है इसको किसके लिए जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है खेल सामग्री वाला जिला। याद रखिएगा, खेल सामग्री वाला जिला। आपको ऐसा भी पूछ ले, खेल सामग्री वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, राजस्थान में अन्न का कटोरा, या फिर राजस्थान में अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? श्री गंगानगर को। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल टॉपिक वाइज से चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ के तो देखिए पहले। ये बिल्कुल नई शुरुआत है, आज ही से की है हमने। और राजस्थान को पढ़ने से पहले राजस्थान के जो प्राचीन नाम हैं उनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन बनते हैं और उनके बारे में जो जो डिटेल रहने वाली है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न स्थानों का इनके प्राचीन नाम से मिलान कीजिए। एक तरफ स्थान है और एक तरफ इनके प्राचीन नाम है। क्वेश्चन सभी प्रकार के मिलेंगे आपको, सांचौर, बयाना, नाकोड़ा और धौलपुर। बताइए, देखिए ये जो सांचौर है, सिंपल सी बात है, सांचौर वर्तमान के अंदर किस जिले में आता है? तो आप सभी जानते हैं, जालोर में। सांचौर को वैसे बोलते क्या है? याद रखिएगा, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है इसे, राजस्थान का पंजाब। एक बात, बयाना की वर्तमान के अंदर लोकेशन है, याद रखिएगा, भरतपुर। याद रखिएगा, ये जो बयाना है ये प्राचीन काल के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए, याद रखिएगा। और ये बयाना वही स्थान है जहां पर आपके राज्य का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने। ये बयाना। नाकोड़ा की बात करते हैं तो नाकोड़ा वर्तमान के अंदर स्थान है आपके बाड़मेर में, याद रखिएगा। किस लिए प्रसिद्ध है? तो नाकोड़ा के अंदर भैरव मंदिर बना है, याद रखिएगा। क्या बना है? भैरव मंदिर। धौलपुर की बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर धौलपुर लाल पत्थरों की वजह से जाना जाता है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि धौलपुर को क्या बोलते हैं? रेड डायमंड सिटी। याद रखिएगा, लाल पत्थरों वाली नगरी के नाम से जाना जाता है धौलपुर को। ये तो अभी वर्तमान की स्थिति है। चलिए इनके प्राचीन नाम देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल शाबाश, देखिए बिल्कुल मिलान कीजिए। सांचौर, सांचौर का प्राचीन नाम है सत्यपुर, यानी कि एक में शी है, एक के अंदर सी और शी। अच्छा, इनमें शी नहीं है, मतलब इनको तो कट कर दीजिए। आपके सामने 2 ही ऑप्शन हैं। अच्छा, नाकोड़ा बाड़मेर में है और नाकोड़ा का ही प्राचीन नाम क्या है? मेवानगर। आपको कई बार पूछा जाता है
कि राजस्थान में मेवों के लिए प्रसिद्ध नगर है मेवा नगर। मेवों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? याद रखिएगा मेवा नगर। और ये मेवा नगर किस जिले में है? याद रखिएगा बाड़मेर में। धौलपुर, धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी। एक ही बचा है बयाना, और बयाना का प्राचीन नाम क्या है? श्रीपंथ। ये सारे फैक्ट आपके यहां से क्लियर हो गए। याद रखिएगा सांचौर का प्राचीन नाम है सत्यपुर, बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंथ, नाकोड़ा का प्राचीन नाम है मेवानगर, और धौलपुर का प्राचीन नाम है कोठी। मेवानगर मेवों के लिए प्रसिद्ध नगर है, और ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा बाड़मेर में। इधर धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा भी स्थान भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और वर्तमान में बाड़मेर में। ये बयाना भरतपुर के अंदर है, नील की खेती की जाती है यहां पर। और जब युद्धों की बात करेंगे तो याद रखिएगा बयाना में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 के अंदर बाबर की सेना और सांगा की सेना के मध्य, उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। और सांचौर वर्तमान में जालोर में है, जिसे कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा राकेश, चलिए अच्छी बात है। देखिए आपने मेहनत की तो मेहनत का तो फल मीठा ही मिलता है। हाँ बिल्कुल, भरतपुर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ताम्रवती नगरी किसका प्राचीन नाम है? कालीबंगा, बेराट, जयपुरा या फिर आहड़? बताइए, ताम्रवती नगरी किसका प्राचीन नाम है? कालीबंगा, बेराट, जयपुरा या फिर आहड़? देखिएगा दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो ताम्रवती नगरी, और एक प्राचीन नाम था आपके ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। अच्छा ये तो तांबे से संबंधित है। आपको ऐसा पूछ ले कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा आपको ऐसे भी पूछ ले लोहे युगीन सभ्यता, यहां से ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए ताम्रवती जो नगरी है वो तो है आपके आहड़, और आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर। गणेश्वर है आपके, याद रखिएगा, शिखर में। आपको पूछ ले कांस्य युगीन सभ्यता इनमें से, तो याद रखिएगा कालीबंगा। और लोहे युगीन सभ्यता है तो याद रखिएगा बेराट। अब इनमें से देखिए बेराट किस नदी के किनारे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे। आहड़ किस नदी के किनारे है? तो आयड़ नदी के किनारे। यहां पर पूछा गया ताम्रवती नगरी किसका प्राचीन नाम है? याद रखिएगा आहड़ का। अच्छा आहड़ का प्राचीन नाम ठीक है ताम्रवती नगरी। आपको पूछ ले आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? याद रखिएगा धुलकोट। आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? याद रखिएगा धुलकोट। बिल्कुल, लोहे युगीन सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे एक स्थान भी है, बिल्कुल सही है, और वो स्थान है आपके नोहे सभ्यता। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ताम्र पाषाणकालीन स्थल है आपके बागुर, पाषाणकालीन बागुर, तिलवाड़ा, ये सारे। तो आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? धुलकोट। आहड़ का प्राचीन नाम याद रखिएगा एक और भी है जिसका नाम है आगाटपुर। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आहड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से जिले ढूंढाड़ प्रदेश में शामिल हैं? ढूंढाड़ प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर, बताइए। हाँ, निम्न में से कौन से जिले ढूंढाड़ प्रदेश? अब ये प्रदेश ढूंढाड़ क्यों है? तो कुछ इतिहासकार हमें बताते हैं कि ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़। कुछ इतिहासकार हमें यह भी बताते हैं कि अजमेर के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है विग्रह चतुर्थ, और कहते हैं कि विग्रह चतुर्थ ने इसी ढूंढ नदी के आसपास में अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसीलिए यह क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया था। अब यह ढूंढाड़ प्रदेश है, इस ढूंढाड़ प्रदेश पर शासन करने वाली जो जाति थी वो थी मीणा। मीणा पहले ढूंढाड़ प्रदेश के राजा हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर मीणाओं की सहायता के लिए एक व्यक्ति आया था यहां पर जिसका नाम है तेजकरण या फिर दुल्ले राय, और एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम है कछावा वंश, वो यही हुआ है। तो आप समझ गए, ये ढूंढाड़ से अंबावती आमेर, और आमेर के बाद में स्थापना हो गई किसकी? जयपुर की। जयपुर आप सभी जानते हैं 18 नवंबर 1727 के अंदर बसाया था सवाई जयसिंह ने, और इसी जयपुर से अलग होकर कुछ और स्थान बने, जैसे जयपुर से टोंक, जयपुर से दौसा, और यहीं से सवाई माधोपुर। यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यानी कि जयपुर है, दौसा है, टोंक है और सवाई माधोपुर। 1 3 4 5, 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, ये आपके ढूंढाड़ में ये स्थिति थी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी कहानी हो गई आपके ढूंढाड़ प्रदेश के। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए, आज ये जो शुरुआत है बिल्कुल आपको बता दिया है, लगातार चलती रहेगी लगभग 3 महीने तक। इसीलिए आज का जो हमारा सेशन है वो राजस्थान जीके को बिल्कुल शुरू से लेके आ रहे हैं हम। शुरू का मतलब ये है कि वर्तमान में जो जयपुर पढ़ते हैं, पहले ये क्या था? तो आपने पढ़ा कि ये ढूंढाड़ था, तो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक आएंगे। ठीक है, इसीलिए एक एक बिंदु को हम पढ़ेंगे। चलिए अगला है जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? जांगल प्रदेश, पाली, शिरोई, बीकानेर और जयपुर, बताइए। जांगल प्रदेश, अच्छा आपको पूछ ले जांगल प्रदेश का भी प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा जोहियावाटी। पहले था जोहियावाटी। जब जांगल प्रदेश का नाम जोहियावाटी था, याद रखिएगा, तब यहां पर शांकला राजपूतों का शासन था। जैसे ही शांकला राजपूतों को पराजित किया भाटियों ने, तो आगे चलकर नाम क्या हो गया? जांगल प्रदेश। और जब इसी जांगल प्रदेश में राठौड़ आए,
तो क्षेत्र का नाम क्या हो गया था? याद रखिएगा, बीकानेर। ये बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस चलिए। पहले नाम था जोइयावाटी, उस समय यहां पर सांकला राजपूत थे। जैसे ही भाटी आए नाम हो गया जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश में जैसे ही राठौड़ आए नाम क्या हो गया? बीकानेर। क्या नाम है? याद रखिएगा, बीकानेर। लेकिन आपको यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो है आपके आई छतरपुर, और ये आई छतरपुर वर्तमान के अंदर क्या कहलाता है? याद रखिएगा, नागौर। और नागौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, लोहे के औजारों के लिए। लोहे के औजारों के लिए या धातु के औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? याद रखिएगा, नागौर। ये जो बीकानेर है, इस बीकानेर को कहा जाता है रति का शहर, यानी राति घाटी। और आप सभी जानते हैं कि बीकानेर की स्थापना करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, राव बीका, और एक साथ में और है जिसका नाम है नेरा जाट। बीका और नेरा जाट का लिया गया नेर, और क्या बन गया? बीकानेर। बीकानेर की स्थापना भी यदि आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 1488 ईस्वी। बिल्कुल, शाबाश। बिल्कुल, पान मेती के लिए भी बिल्कुल नागौर ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल, कृष्ण राम मुवाल, बिल्कुल सही है। पान मेती के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बेल के लिए प्रसिद्ध है, हाँ, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पूरी कहानी थी जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश का प्राचीन नाम जोहियावाटी, जब राठौड़ आए तो बीकानेर हो गया। जांगल प्रदेश की राजधानी भी याद रखिएगा, आई छतरपुर। आई छतरपुर वर्तमान में है नागौर। बिल्कुल, वो विशेषता भी बात करेंगे। बिल्कुल रमेश टूडी, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक बार फिर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आपको कह दिया ना, राजस्थान के प्राचीन नामों से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन है आपके लिए। बड़े आराम से पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर दीजिए। निम्न क्षेत्रों का मिलान करना है आपको। थली, नेहड़, देवड़ावटी और मालानी, बताइए, इनका मिलान कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी? हाँ, चलिए देखिए। थली, थली क्या होता है? मरुस्थल या फिर रेगिस्तान का जो ऊपरी भाग है वो थली है। मरुस्थल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थली। याद रखिएगा, ये जो थली क्षेत्र है ना, ये आपके 4 जिलों का क्षेत्र है। थली आपके नागौर में है, थली आपके बीकानेर में है, थली आपके हनुमानगढ़ में है, और थली आपके चूरू में है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वो कि निम्न में से वह जिले जो थली क्षेत्र में शामिल हैं, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। और थली क्या होता है? मरुस्थल का ऊपरी भाग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मिलान कर लीजिए। इनमें से कहीं पर आपको मरुस्थल दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है मरु रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? याद रखिएगा, थली। क्या कहलाता है? थली। क्लियर? अच्छा, आंसर भी आने लगे। चलिए, अब आपके सामने नेहड़ देखिएगा। नेहड़ जो है वो जालोर का पश्चिमी क्षेत्र है। इसीलिए एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जालोर जिले के अंदर
लूणी नदी का जो बहाव है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा नहर। क्या कहलाता है? नहर। ये भी एक विशेष बात है। तो नहर सांचौर का पश्चिमी क्षेत्र क्या कहलाता है? नहर। अच्छा, देवड़ावटी क्या है? तो याद रखिएगा आबू का निकटवर्ती क्षेत्र जो सिरोही जिले में है उसे क्या बोलते हैं? देवड़ावटी। और आप जब राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर भाषा, साहित्य और क्षेत्रीय बोलियां पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सिरोही जिले में जो बोली बोली जाती है उसका नाम ही क्या है? देवड़ावटी। तो वो ये क्वेश्चन वहां से आपके लिए सही हो सकता है। अच्छा, मालानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं बालोतरा यानी कि बाड़मेर का निकटवर्ती क्षेत्र। क्योंकि ये जो मालानी नाम है ये मलिनाथ जी के नाम पर है, याद रखिएगा। और मलिनाथ जी को आप जानते ही हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक भी रहे और राजस्थान के अंदर लोक देवताओं के रूप में भी प्रसिद्ध हुए मलिनाथ जी। मलिनाथ जी की जो पत्नी है वो भी लोक देवी के रूप में जानी जाती है। मलिनाथ जी का मंदिर तो है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में, जबकि इनकी पत्नी का जो मंदिर है वो मालाजाल गांव बाड़मेर में है। तो बिल्कुल देखिए, मिलान कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो थली मरुस्थल का ऊपरी भाग, नहर लूणी नदी का बहाव क्षेत्र और सांचौर का पश्चिमी भाग, देवड़ावटी आबू यानी कि सिरोही का निकटवर्ती क्षेत्र, और मालानी तो मालानी बिल्कुल आलम जी का धोरा, बिल्कुल धोरा मन नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कांठल किसका प्राचीन नाम है? कांठल। अब कांठल की क्या स्थिति है वो देखिए। अच्छा, तो राजस्थान का बना लेते हैं, दक्षिणतम भाग है ये राजस्थान का कौन सा है भाई? दक्षिणतम भाग है। और ये जो जिला है ये आपके बांसवाड़ा है, ठीक है। ये आपके जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और ये जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि यहां पर एक नदी बहती है भाई, और इसी नदी का नाम क्या है? माही नदी। और वो बिल्कुल ऐसे बहती है, इधर से ऐसे, ये लीजिए। इस नदी का नाम क्या है भाई? माही नदी। ये बांसवाड़ा है, इधर कौन सा है? प्रतापगढ़। अब आप देख पा रहे हैं कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य ये बिल्कुल तटवर्ती सीमा बनाते हुए गुजर रही है, कौन सी? माही नदी। प्रतापगढ़ में प्रवेश नहीं करते, लेकिन प्रतापगढ़ की सीमा के साथ में क्या बना रही है? ये जो सीमा है ये तटवर्ती सीमा है। माही नदी का प्रतापगढ़ जिले में ये जो तटवर्ती भाग है, इसी तटवर्ती भाग को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कांठल। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि माही नदी का एक अन्य नाम भी है और वो है कांठल की गंगा। क्या है? कांठल की गंगा। इधर देखिए, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा और ये क्षेत्र कहलाता है वागड़। आपको पूछ ले वागड़ क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसी क्षेत्र का दूसरा नाम होता है मेवल, याद रखिएगा। मेवल का क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? देखिएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका ऐसे भी हो सकता है, वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से राज्य के किस भाग में कांठल और वागड़ क्षेत्र हैं? ऑप्शन दे देगा, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग। तो देखिए, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है, प्रतापगढ़। क्लियर? क्लियर? तो वागड़, मेवल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे वागड़ आपके राज्य का दक्षिणी भाग है, राज्य का दक्षिणी भाग। और बांगड़ आप जानते हैं
राज्य का उत्तरी भाग है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बस यही आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। क्लियर? ये आपके प्राचीन नाम से एक और क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, आज सारे के सारे क्वेश्चन प्राचीन नाम से ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मेदपाट किसका प्राचीन नाम है? मेदपाट मारवाड़, आमेर, अजमेर या फिर मेवाड़? मेदपाट। देखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर एक जनपद है जिसका नाम है शिवी जनपद। कौन सा जनपद हुआ है? हाँ बिल्कुल, हाँ, किशन राम वाल। वागड़ का धनी किसे कहते हैं? वागड़ के धनी का नाम है आपके संत माव जी, और बागड़ का जो धनी है वो है नरहड का पीर। चलिए ये दोनों फिर लिख लीजिए आप। देखिए, वागड़ का धनी आपको पूछ ले तो याद रखिएगा संत माव जी, और बागड़ का धनी यदि आपको पूछ ले तो याद रखिएगा नरहड के पीर। नरहड पीर को क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी। बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा, एक जनपद है जिसका नाम क्या है? शिवी जनपद। यही शिवी जनपद रियासत है जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। याद रखिएगा, इसी मेवाड़ का प्राचीन नाम है आपके मेदपाट। इसे ही बोलते हैं प्रागवाट। क्या बोलते हैं? मेदपाट या फिर क्या बोलते हैं? प्रागवाट। और इसी मेवाड़ की एक राजधानी जिसका नाम है मध्यमिका। क्या नाम है? मध्यमिका, और इसे ही कहा जाता है नगरी। वर्तमान के अंदर ये जो मध्यमिका और नगरी है ये तो बन गया है आपके चित्तौड़गढ़। क्या बन गया है? चित्तौड़गढ़। मेदपाट और प्रागवाट है वर्तमान के अंदर है ये उदयपुर जिला। देखिएगा, एक जनपद जिसका नाम क्या है? शिवी जनपद। यही शिवी जनपद मेवाड़ रियासत। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट। मेवाड़ की ही राजधानी मध्यमिका या नगरी, आगे चलकर यही चित्तौड़गढ़। तो आपको ऐसा भी पूछ ले कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा मध्यमिका या नगरी। याद रखिएगा नगरी चित्तौड़ है। यदि आपको नगर पूछ ले तो नगर टोंक है भाई। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, नगर टोंक है, और नगरी आपको पूछ ले तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। ये दो विशेष बातें याद रखिएगा। और ये आपके कौन सा है? मेवाड़। अच्छा, आपके दिमाग का ये भी क्वेश्चन है कि सर वर्तमान के अंदर मेवाड़ का क्षेत्र कौन कौन से जिलों का है? तो दो जिले तो आपके सामने आई गए, एक तो उदयपुर और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। टोटल कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए, मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये चार जिलों का क्षेत्र वर्तमान में क्या है? आपके मेवाड़ है। क्लियर? ये पूरी कहानी। तो ये प्राचीन नाम से रिलेटेड हो गए आपके पूरे मेवाड़ से। प्राचीन नाम, वर्तमान की लोकेशन, वो सारी कहानियां। अच्छा, आपके दिमाग में आए कि सर मेवाड़ रियासत में कोई वंश भी हुआ है क्या, जो आगे चलकर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे? बिल्कुल, गुहिल वंश। और गुहिल वंश की ही शाखा है सिसोदिया वंश। वो सारी कहानी। आगे बढ़ जाएं? ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? तो फिर आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, निम्न में से कौन सा शेखावटी प्रदेश में शामिल है? शेखावटी प्रदेश में सीकर, जोधपुर, चूरू,
झुंझुनू या फिर अजमेर? बताइए। शेखावटी क्षेत्र। अब ये शेखावटी जो क्षेत्र है ये शेखा ने बसाया था, ठीक है। अब शेखावटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा 3, सीकर, झुंझुनू और चूरू। लेकिन एक विशेष बात और याद रखिए यहां से कि शेखावटी में जो 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, लेकिन जब संभाग की बात आती है तो फिर ये तीनों एक संभाग में नहीं आते, याद रखिएगा। क्योंकि सीकर और झुंझुनू ये 2 जिले किस संभाग में आते हैं? याद रखिएगा, जयपुर संभाग में। ये किस में आते हैं? जयपुर संभाग में। जबकि चूरू किस संभाग में आता है? याद रखिएगा, बीकानेर संभाग में। देखिए एग्जामिनर जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। शेखावटी क्षेत्र शेखा ने बसाया। शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। लेकिन याद रखिएगा, शेखावटी क्षेत्र का वह जिला जो बीकानेर संभाग का भाग है वो होगा आपके चूरू। जबकि सीकर और झुंझुनू किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो यहां पर देखिए, सीकर, चूरू और झुंझुनू 1 3 4 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 1 4 3 भी आपके दिमाग में आ गया, आना ही था। क्लियर? तो ऐसे भी और ऐसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राज चौधरी नागौर। अच्छा आपके 80 मार्क आ रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, देखो टीचर पढ़ा सकता है, सभी टीचर अच्छे से ही पढ़ाते हैं। बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, ये आप ही के मेहनत का फल है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मांड प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? मांड प्रदेश, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? बताइएगा। मांड प्रदेश, देखिए मांड प्रदेश आपको पूछ सकता है, वो आपको वल्लभ प्रदेश पूछ सकता है। चाहे आपको मांड प्रदेश पूछे चाहे वल्लभ प्रदेश पूछे, याद रखिएगा ये एक ही जिले के प्राचीन नाम हैं और जिला है आपके जैसलमेर। लेकिन आपके दिमाग में एक आ सकता है कि सर यहां पर मांड प्रदेश है, यदि यहां पर मांड उत्सव या फिर महोत्सव दे दिया तो फिर भाई आपको जाना पड़ेगा मारवाड़ यानी कि जोधपुर। याद रखिएगा, मांड किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। और मांड महोत्सव किस जिले में है? याद रखिएगा जोधपुर में। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऐसे भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थानों के प्राचीन नाम से मिलान कीजिएगा। एक तरफ स्थान है और एक तरफ इनके प्राचीन नाम है, मिलान कीजिए। सबसे पहले नाम है आपके सामने जालोर। देखिएगा, जालोर का जालोर नाम इसी वजह से भी है कि यहां पर जाल वृक्ष की अधिकता है। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण ये क्या कहलाया? जालोर। ऐसा भी हम सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जो भूमि रही है जालोर की, ये एक ऋषि की तपोस्थली है और उस ऋषि का नाम है ऋषि जाबाली। इसीलिए कहते हैं कि ऋषि जाबाली के नाम पर यह क्षेत्र कहलाया था जाबालीपुर, और आगे चलकर यही जाबालीपुर क्या बन गया था? जालोर। और जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ तो इसी जालोर का नाम हो गया था जलालाबाद। तो जलालाबाद पूछ ले
जाबालीपुर पूछ ले, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण नाम क्या है? जालोर। क्लियर? तो जालोर का तो मिलान कर दीजिए जाबालीपुर से और जालोर की कहानी समाप्त। अगला है विराटनगर। अच्छा देखिए, अपने यहां पर एक जनपद है जिसका नाम है मत्स्य जनपद। इसी मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा, विराटनगर। और इसी विराटनगर का वर्तमान में नाम है बेराट, और यह है आपके जयपुर में। विराटनगर राजा विराट के नाम पर है, और राजा विराट के पास में ही महाभारत के अंदर जब पांडवों को अज्ञातवास लगा था तो उन्होंने अपना अज्ञातवास यहीं गुजारा था, राजा विराट के पास में। तो मत्स्य जनपद, विराटनगर, और विराटनगर का ही वर्तमान में नाम क्या है? बेराट। तो विराट का तो मिलान कर दीजिएगा बेराट से, ए से। अजमेर, चलिए देखिएगा, अजमेर का पहले नाम था पृथ्वीपुर। अजमेर का पहले नाम क्या था? पृथ्वीपुर। और पृथ्वीपुर बसाया था पृथ्वीराज फर्स्ट ने, याद रखिएगा। लेकिन आगे चलकर 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर बसा दिया था किसने? अजयराज ने। लेकिन उस समय इसका प्राचीन नाम एक किले के नाम पर था, और किले का नाम था अजय मेरू दुर्ग। इसीलिए अजमेर को भी क्या कहा जाता था? अजय मेरू। बात रही अलवर की, तो अलवर का एक ही बचा है, वो है आपके आलोर। पूरी कहानी से समझ लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जालोर, मत्स्य जनपद, उधर अजमेर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है गोपाल पाल किसका प्राचीन नाम है? गोपाल पाल, देखिए गोपाल पाल किसका प्राचीन नाम है? धौलपुर, करौली, अलवर या फिर भरतपुर? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। गोपाल पाल किसका प्राचीन नाम है? धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। हाँ बिल्कुल, किशनगढ़ वो राठौड़ों की वजह से शामिल है, ठीक है। हाँ, गोपाल पाल किसका प्राचीन नाम है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, करौली, याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और गहराई से करें। सेम ऑप्शन है, और क्वेश्चन यदि आपको ऐसा पूछ ले, निम्न में से वह जिला जो भरतपुर संभाग में शामिल नहीं है, और सेम ऑप्शन हो तो आपका आंसर क्या आएगा? बाकी इसका राइट आंसर तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। गोपाल पाल जो है वो करौली का ही प्राचीन नाम है, और करौली के अंदर ही तो हुए हैं पाल वंश। पाल वंश के शासक आप सुनते ही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसी करौली को ही बोला जाता है डांग की रानी। क्या बोलते हैं? डांग की रानी, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। ये डांग क्या है? तो डांग है बीहड़ का ऊपरी वे पहाड़ी भाग। क्या कहलाता है? डांग। बीहड़ क्या है? तो कंदरायुक्त भूमि। कंदरायुक्त भूमि का मतलब क्या है? स्थलाकृति भूमि। स्थलाकृति आकृति भूमि का मतलब क्या है? हाँ चलिए चलिए बताइए।
अच्छा 13 में से 10 सही है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गोपाल पाल का प्राचीन नाम क्या होगा, याद रखिएगा करौली। और ऐसा क्वेश्चन, निम्न में से वे जिला जो भरतपुर संभाग में शामिल नहीं है इनमें से, याद रखिएगा अलवर। अलवर किसका भाग है, आप सभी जानते हैं। हाँ चलिए, बिल्कुल शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले डांग क्षेत्र में शामिल हैं, बताइए। निम्न में से कौन से जिले डांग क्षेत्र में शामिल हैं। डांग क्षेत्र, ठीक है, अभी आपको बता ही दिया, डांग बनता है बीहड़ से, ठीक है। और सर्वाधिक बीहड़, याद रखिएगा धौलपुर। बीहड़ बनती किस नदी से है, याद रखिएगा चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। तो आइडिया तो वैसे ही हो जाएगा कि जहां जहां इन 5 में से चंबल बहती है वही ऑप्शन होगा। और डांग की रानी अभी आपको बता ही दिया, करौली को बोलते हैं। यहां पर पूछा गया है कौन सा क्षेत्र है, तो दो तो आपको सीधे ही दिख रहे हैं भाई, बीहड़ से ही डांग बनती है, तो करौली और धौलपुर तो है ही, यानी कि करौली और धौलपुर तो है ही। 2 और 3 तो है, लेकिन 2 3 कहीं नहीं है, इसके साथ में एक और शामिल है, कौन सा, कोटा। यहां पर भी चंबल नदी बहती है। 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उपकेश पटन किसका प्राचीन नाम है भाई, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। उपकेश पटन किसका प्राचीन नाम है, ओशिया, आमेर, आहड़ और आभानेरी। उपकेश पटन, याद रखिएगा उपकेश पटन वर्तमान में तो क्या बन गया है, याद रखिएगा ओशिया। ओशिया कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर में। और इसी ओशिया को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा राजस्थान का भुवनेश्वर। क्या कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर। अच्छा, ओशिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं यहां पर एक माता है जिसका नाम है सचियाई माता। देखिएगा, आप सभी जानते हैं जोधपुर के 3 स्थान तो बड़े प्रसिद्ध हैं लोक देवियों के हिसाब से। ओशिया में तो है सचियाई माता, बिलाड़ा के अंदर है आपके आई माता, और फलोदी में है लटियाल माता। तीनों प्रसिद्ध हैं। तो ओशिया जोधपुर के अंदर, जिसका प्राचीन नाम क्या था, उपकेश पटन। ओशिया के अंदर सच्चाई माता का मंदिर है।